हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीडर्स लैब पर। ताकतवर वही बनता है जो खेल को समझता है, और जो खेल को समझता है वही इस दुनिया पर राज करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ लोग इतनी शक्ति और सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं? क्या कोई गुप्त नियम है जिनसे लोग ताकतवर बनते हैं? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे चतुर और सफल लोगों को ताकत के असली खेल में माहिर बना दिया। द 48 लॉज ऑफ पावर। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक हथियार है। इसमें 48 ऐसे पावरफुल नियम बताए गए हैं जो आपको हर स्थिति में मजबूत बनाएंगे, चाहे वह बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या आपकी निजी जिंदगी। अगर आप भी सफलता के इस गुप्त फॉर्मूले को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे वो रहस्य जिनसे ताकतवर लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दी 48 कानूनों की यह शक्तिशाली यात्रा। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले कानून की, जो है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने मालिक को नीचा न दिखाएं। यह कानून बहुत सी नजरों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप किसी बड़े पद या सीनियर के नीचे काम करते हैं तो आपका ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि आप उनकी अहमियत को कभी कम न करें। यह कानून इस बात पर जोर देता है कि भले ही आप कितना भी टैलेंटेड हों, अगर आप अपने सीनियर से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं तो वे आपसे जल सकते हैं और आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। इस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सफलता को इस तरीके से प्रदर्शित करना कि सीनियर को लगे कि वे हमेशा सबसे ऊपर हैं। याद रखें, हर समय सम्मान और विनम्रता दिखाना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यह आपको और आपके सीनियर को एक साथ काम करने का अवसर देता है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे कानून की, जो है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यानी कभी भी दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। यह कानून हमें सिखाता है कि दोस्तों पर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। अक्सर दोस्तों में वो ताकत नहीं होती जो हमें कठिन हालात में चाहिए होती है। वे हमें सही दिशा में नहीं गाइड कर सकते और कई बार उनका व्यवहार हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहीं दुश्मन हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वे आपके सामने अपनी असली पहचान दिखाते हैं और उनके साथ काम करने से आप ये जान सकते हैं कि उनकी कमजोरी क्या है। इसके साथ ही दुश्मन आपको अपनी रणनीतियां मजबूत करने का मौका देते हैं। दुश्मनों के बीच से कुछ ऐसा हासिल करना आसान हो सकता है जो दोस्तों से नहीं मिल पाता। इसलिए इस कानून के अनुसार दुश्मनों को अपनी ताकत बनाने का अवसर न गंवाएं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे कानून की, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि दुश्मनों का सही इस्तेमाल करना सीखो। सोचो, जब आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हो तो क्या होता है? दोस्त शुरुआत में आपके साथ होते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो वही दोस्त आपको धोखा भी दे सकते हैं। दोस्ती में इमोशन आ जाते हैं और इमोशन कमजोरी बन सकते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन हमेशा सतर्क रहते हैं। वे जानते हैं कि आपको हराने के लिए उन्हें चालाकी से काम लेना होगा, और यहीं पर आपको समझदारी दिखानी होगी दुश्मन को दोस्त में बदलना। इतिहास में देखो, कई महान नेताओं ने अपने दुश्मनों को ही अपने सबसे बड़े सहयोगी में बदला। क्यों? क्योंकि दुश्मन को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है, जबकि दोस्त कभी भी ढीले पड़ सकते हैं। दोस्त आपके साथ ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन एक पूर्व दुश्मन जो अब आपके साथ है वह ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है। तो याद रखो, बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, हमेशा सतर्क रहो और खेल को समझो। अगर यह रणनीति आपको समझ आई तो कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी दोस्ती में धोखा खाया है? अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के तीसरे कानून की, कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपनी असली मंशा को छिपा कर रखो। दोस्तों, अगर दुनिया को आपकी अगली चाल का पहले से पता चल जाए तो क्या होगा? लोग आपके प्लान को नाकाम करने की कोशिश करेंगे, आपको रोकने लगेंगे और आपकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी असली मंशा को कभी भी सबके सामने उजागर ना करें। देखो, बहुत से लोग अपनी योजनाओं के बारे में खुलेआम बात करते हैं, लेकिन इससे उन्हें फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। जब लोग जान जाते हैं कि आप क्या करने वाले हो, तो या तो वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे
या फिर आपसे पहले वही काम कर लेंगे। समझदारी इसी में है कि आप एक मास्क पहनकर चलो, कुछ और दिखाओ, लेकिन असल में कुछ और करने की योजना बनाओ। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी असली मंशा छिपाकर रखते हैं वे ही सबसे आगे निकलते हैं। चाहे वह कोई बिजनेसमैन हो, नेता हो या कोई महान योद्धा, सबने इस कानून का इस्तेमाल किया है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो तो पहले उसे गुप्त रखो। अपनी असली मंशा को तब तक छिपा कर रखो जब तक सही समय ना आ जाए। क्या आपको भी लगता है कि लोग आपकी प्लानिंग जानकर उसे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के चौथे कानून की, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी हमेशा जरूरत से कम बोलो। दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर वही होता है जो कम बोलकर ज्यादा असर डालता है। जब आप ज्यादा बोलते हो तो आपकी बातें सस्ती लगने लगती हैं, आपकी कमजोरी सामने आ जाती है और लोग आपकी गहराई को परख लेते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हो तो लोग आपको समझ नहीं पाते। आपके अंदर एक रहस्य बना रहता है और आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है। सोचो, दो इंसान हैं, एक जो हर समय बोलता रहता है और दूसरा जो शांत रहता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी हर बात असर छोड़ जाती है। कौन ज्यादा प्रभावशाली लगेगा? जाहिर है जो कम बोलता है लेकिन समझदारी से बोलता है। इतिहास में जितने भी शक्तिशाली लोग हुए हैं वे जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलते थे। वे सिर्फ उतना ही कहते थे जितना जरूरी हो और बाकी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। अगर आप ज्यादा बोलते हो तो आप अपनी योजनाएं उजागर कर देते हो, अपने डर और कमजोरियां दिखा देते हो। लेकिन जब आप शब्दों को सोच समझकर चुनते हो तो लोग आपकी बुद्धिमानी की इज्जत करते हैं और आपको हल्के में नहीं लेते। इसलिए अगली बार जब आप किसी बातचीत में हो तो ध्यान से सुनो, सोचो और फिर सिर्फ उतना ही कहो जितना जरूरी हो। इससे न सिर्फ आपकी ताकत बढ़ेगी बल्कि लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादा बोलने से नुकसान हुआ है? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 5वें कानून की, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ, यानी आपकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचा कर रखो। दोस्तों, इस दुनिया में आपकी असली ताकत आपके नाम से जुड़ी होती है। लोग आपको आपके काम से नहीं बल्कि आपकी छवि से पहचानते हैं। अगर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है तो लोग खुद ही आपकी इज्जत करेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपकी छवि खराब हो गई तो चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, लोग आपको गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखा। चाहे वह बिजनेस लीडर्स हों, राजनेता हों या कोई महान योद्धा, उन्होंने अपनी इमेज को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। एक बार अगर आपकी छवि खराब हो गई तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं और कोई आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाना ही काफी नहीं है, आपको इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपका नाम मजबूत है तो आपका एक कदम भी लोगों को हिला सकता है। वहीं अगर किसी दुश्मन की छवि खराब करनी हो तो उसे उसकी प्रतिष्ठा पर वार करके कमजोर किया जा सकता है। तो याद रखो, नाम कमाना मुश्किल है लेकिन खोना बहुत आसान। हमेशा सतर्क रहो और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाने से मत डरना। क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में प्रतिष्ठा सबसे बड़ा हथियार है? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 6ठे कानून की, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी हर कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करो। दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है लोगों की नजरों में रहना। अगर दुनिया आपको भूल गई तो आप कमजोर हो जाओगे। इसीलिए जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं उन्होंने हमेशा खुद को चर्चा में बनाए रखा है। चाहे वो बिजनेस हो, राजनीति हो या कोई दूसरा क्षेत्र, अगर आप भीड़ से अलग दिखोगे तभी आपको लोग पहचानेंगे। सोचो, ऐसे कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि कोई उन्हें जानता ही नहीं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद को इस तरह पेश करते हैं कि पूरी दुनिया उन पर ध्यान देने लगती है। यही असली खेल है, दिखना। इतिहास गवाह है कि जो लोग चर्चा में बने रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन, अलेक्जेंडर, हिटलर, स्टीव जॉब्स, ये सब अपनी अलग पहचान बनाने में माहिर थे।
उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि लोगों की सोच पर कब्जा भी किया। लेकिन ध्यान रहे, गलत कारणों से चर्चा में आना आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए अपना ध्यान आकर्षित करने का तरीका सही चुनो। कोई नया आइडिया लाओ, कुछ ऐसा करो जो लोगों ने पहले ना देखा हो, और खुद को इस तरह पेश करो कि लोग तुम्हें भूल ही ना पाए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दुनिया में सफल होने के लिए दिखना जरूरी है? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 7th कानून की, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट, यानी दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे सफल लोग वही होते हैं जो कम मेहनत में ज्यादा फायदा उठाना जानते हैं। अगर आप हर काम खुद करोगे तो आपकी क्षमता सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरों की मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो आप कम समय में बहुत आगे बढ़ सकते हो। सोचो, इतिहास में जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून, नेता और रणनीतिकार हुए हैं, क्या वे खुद हर काम करते थे? नहीं, वे दूसरों की मेहनत, टैलेंट और समय का सही इस्तेमाल करना जानते थे। वे अपनी टीम से काम करवाते थे, लेकिन जब श्रेय लेने की बारी आती थी तो वे सबसे आगे खड़े रहते थे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों का शोषण करो, बल्कि आपको स्मार्ट तरीके से काम करवाने आना चाहिए। महान लीडर वही होते हैं जो दूसरों की क्षमताओं को पहचानते हैं, उनका सही उपयोग करते हैं और फिर पूरे खेल को अपने नाम कर लेते हैं। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत मत करो, बल्कि समझदारी से मेहनत करवाओ। अपनी टीम बनाओ, लोगों की क्षमताओं का इस्तेमाल करो और सफलता की सीढ़ी तेजी से चढ़ो। तो दोस्तों, क्या आप भी स्मार्ट वर्क करने में यकीन रखते हो? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 8वें कानून की, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी, यानी लोगों को खुद तक लाने की कला सीखो, जरूरत पड़े तो लालच का इस्तेमाल करो। दोस्तों, ताकतवर बनने का असली खेल ये नहीं है कि आप हर किसी के पीछे भागो, बल्कि दूसरों को इस तरह आकर्षित करो कि वे खुद तुम्हारे पास आएं। जब आप हर किसी के पीछे दौड़ते हो तो आप कमजोर दिखते हो, लेकिन जब लोग आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो आप नियंत्रण में रहते हो। सोचो, किसी बिजनेस में ज्यादा पावर किसके पास होती है? जो कस्टमर के पीछे भागता है, या वो जिसने ऐसा ब्रांड बना लिया कि कस्टमर खुद खींचे चले आते हैं? जाहिर है, ताकतवर वही होता है जो अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा ले कि लोग उसे पाने के लिए खुद मेहनत करें। इतिहास में देखो, बड़े नेता, बिजनेसमैन और राजा कभी किसी के पीछे नहीं भागते थे। वे ऐसी स्थिति बना देते थे कि लोग खुद उनके पास आने को मजबूर हो जाएं, और अगर लोग न आए तो उन्हें लाने के लिए लालच या आकर्षण का इस्तेमाल करते थे। अगर आप भी अपनी पावर बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी मौजूदगी को इतना कीमती बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएं, और अगर कोई ना आए तो उसे खींचने के लिए सही तरीका अपनाओ, चाहे वह कोई अवसर हो, इनाम हो या फिर कोई ऐसा ऑफर जिससे वे मना ही ना कर पाएं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि असली ताकत उन्हीं के पास होती है जो खेल को कंट्रोल करना जानते हैं? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 9वें कानून की, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट, यानी बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर बात पर बहस करते हैं और दूसरे वो जो चुपचाप अपना काम करके सामने वाले को जवाब देते हैं। जो लोग सिर्फ बहस करते हैं वे अपना वक्त और ताकत बर्बाद करते हैं, लेकिन जो लोग अपने एक्शन से जवाब देते हैं वही असली विजेता होते हैं। सोचो, जब कोई आपसे बहस करता है तो क्या वह आपकी सोच बदल पाता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। बहस में हर इंसान खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन इससे जीतने वाला कोई नहीं होता, बल्कि सामने वाला आपके खिलाफ और ज्यादा नफरत भर लेता है। इतिहास में देखो, जितने भी महान राजा, बिजनेसमैन और लीडर्स हुए हैं, उन्होंने अपनी जीत बहस से नहीं बल्कि अपने काम से साबित की। जब लोग उन्हें गलत साबित करने में लगे रहते थे, तब वे चुपचाप अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बहस करने की कोशिश करे तो उसमें अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। बस मुस्कुराओ, शांत रहो और अपने एक्शन से साबित करो कि तुम सही थे। जीत उन्हीं की होती है जो बहस में नहीं बल्कि मैदान में अपना दम दिखाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बहस करने से ज्यादा जरूरी है अपने काम से जवाब देना? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम बात करेंगे द
द 48 लॉज ऑफ पावर के 10वें कानून की इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी, यानी नकारात्मक और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। अगर आप सकारात्मक, सफल और आत्मविश्वासी लोगों के साथ रहते हो तो आपकी सोच और एनर्जी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा दुखी रहते हैं, शिकायत करते हैं या जिनकी किस्मत ही खराब रहती है, तो उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे आपको भी जकड़ लेती है। इतिहास में देखो, जो लोग असफल हुए उनमें से कई सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि वे गलत लोगों के साथ जुड़े रहे। नेगेटिव लोग सिर्फ अपनी बर्बादी तक सीमित नहीं रहते, वे दूसरों को भी अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। उनकी सोच हमेशा शिकायत करने वाली होती है। ये सिस्टम खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अच्छे मौके नहीं है। और जब आप उनके साथ ज्यादा समय बिताते हो तो यह सोच धीरे धीरे आपकी भी बन जाती है। इसलिए अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो तो ध्यान से देखो कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें जोश और पॉजिटिव एनर्जी है। अगर किसी की सोच नकारात्मक है और वह अपनी ही दुनिया में दुखी रहता है तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। आपका समय और एनर्जी अनमोल है, इसे सही जगह लगाओ। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 11वें कानून के बारे में। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, यानी लोगों को खुद पर निर्भर बनाना सीखो। अगर आप इस दुनिया में ताकतवर बनना चाहते हो तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग आपके बिना आगे बढ़ ही न सकें। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो वे आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन अगर वे खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगें तो वे आपको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास में देखो, महान शासकों, राजाओं और बिजनेस लीडर्स ने हमेशा यह रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी प्रजा, मंत्रियों और सहयोगियों को इतना अपने ऊपर निर्भर कर दिया कि उनके बिना वे कुछ भी करने के लायक नहीं रहे। इससे उनकी पावर कभी कम नहीं हुई क्योंकि लोग मजबूर थे कि वे उन्हीं पर भरोसा करें। सोचो, अगर तुम्हारा बॉस तुम पर पूरी तरह निर्भर हो तो क्या वह तुम्हें नौकरी से निकाल सकेगा? नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका खुद का नुकसान हो जाएगा। यही असली ताकत है। खुद को इतना जरूरी बना लो कि लोग तुम्हारे बिना कुछ भी ना कर सकें। लेकिन ध्यान रहे, किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उन्हें कंट्रोल कर रहे हो। बस धीरे धीरे उनकी जरूरतों में अपनी जगह बना लो ताकि वे तुम्हारे बिना असहाय महसूस करें। जब लोग तुम्हारे बिना आगे बढ़ने की सोच भी ना सकें, तभी तुम असली ताकतवर बनोगे। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 12वें कानून के बारे में। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम, यानी चुने हुए ईमानदारी और उदारता का उपयोग करके अपने शिकार को निस्तेज करो। दोस्तों, हर एक इंसान पर जीत पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सीधे तौर पर झूठ बोलें या किसी को धोखा दें, बल्कि कभी कभी ईमानदारी और उदारता का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप दूसरों का दिल जीत सकते हो और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बने। ईमानदारी और उदारता का चयनित रूप से इस्तेमाल करना आपको दूसरों के दिल में जगह दिलवाता है और वो लोग फिर आपके प्रति वफादार हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ी ईमानदारी दिखाओ, उनके सामने अपना दिल खोलो, कुछ उदारता दिखाओ। जब वो आपको ईमानदार और अच्छे इंसान के रूप में देखेंगे तो उनकी दीवार गिर जाएगी और वे आपके पक्ष में हो जाएंगे। यह एक रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप उन्हें निस्वार्थ दिखाने के लिए कर सकते हैं ताकि आप अपनी पोजीशन मजबूत कर सकें। लेकिन ध्यान रहे, यह सब समझदारी से करना है, क्योंकि अगर लोग ये समझ गए कि आप उनका फायदा उठाने के लिए सिर्फ दिखावा कर रहे हो तो वे आपको पहचान लेंगे और फिर आपकी रणनीति उल्टी पड़ सकती है। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 13वें कानून के बारे में। When asking for help, appeal to people's self-interest, यानी मदद मांगते वक्त लोगों के स्वार्थ का उपयोग करो। दोस्तों, जब भी आपको किसी से मदद चाहिए होती है तो सिर्फ अपनी समस्या या जरूरतें बताने से काम नहीं चलता। सिर्फ अपनी मुश्किलों को दिखाने से लोग आपके पास नहीं आएंगे, बल्कि आपको यह दिखाना होगा कि वे इस मदद से खुद क्या हासिल कर सकते हैं। हम सब का एक स्वार्थ होता है। हर इंसान यह सोचता है कि उसके लिए क्या अच्छा होगा, क्या फायदे का सौदा होगा, और यही इंसानियत की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। जब आप किसी से मदद मांगते हो तो आपको यह समझाना पड़ता है कि इस मदद से सामने वाले को क्या लाभ होगा। सोचिए, अगर आप किसी से उधार लेने जाते हो
और सिर्फ अपनी जरूरतें बताते हो तो सामने वाला शायद मना कर दे। लेकिन अगर आप उसे यह समझा पाते हैं कि कैसे आपकी मदद से उसे भी फायदा होगा, तो वह शायद आपको नकारे बिना मदद करेगा। यह तरीका इतिहास में हर बड़े व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है। वे हमेशा दूसरों के स्वार्थ को समझते थे और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करते थे। अगर आप भी किसी से मदद चाहते हो तो खुद को और उन्हें इस तरीके से दिखाओ कि वे इस मदद से खुद को मजबूत महसूस करें। आपकी मदद से उनका कोई स्वार्थ जुड़ना चाहिए, तभी वे आपको न नहीं कह पाएंगे। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 14वें कानून के बारे में। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई, यानी दोस्त का रूप धारण करो और जासूस की तरह काम करो। दोस्तों, ताकतवर बनने के लिए सिर्फ बाहरी दिखावे से काम नहीं चलता। कभी कभी आपको लोगों के बारे में गहरे से जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत होती है। इस कानून का मतलब यह नहीं कि आप धोखा दे रहे हैं, बल्कि यह है कि आपको लोगों की मनोवृत्तियों और उनकी कमजोरियों को समझने के लिए उनके पास बैठना होगा, ताकि आप उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकें। जब आप किसी के साथ दोस्ती दिखाते हो तो आप उनके विश्वास में आते हो, लेकिन असल में आप उनकी बातें, उनके विचार और उनकी रणनीतियों को ध्यान से सुन रहे होते हो, ताकि आपको उनके इरादे और उनकी कमजोरी का पता चल सके। यही जानकारी बाद में आपके लिए शक्तिशाली हथियार बन सकती है। सोचिए, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में किसी नए पार्टनर से मिलते हो और सामने वाला खुद को दोस्त जैसा दिखाता है, तो आपको लगता है कि वह आपके लिए एक अच्छा सहयोगी हो सकता है, लेकिन असल में वह आपकी हर रणनीति को समझने की कोशिश कर रहा होता है। यह तरीके से काम करना आपको बिना सामने वाले को डराए उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने का मौका देता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जासूस की तरह काम करना होगा, लेकिन यह सीखना जरूरी है कि कैसे लोगों से दोस्ती करने के बाद आप उनकी मानसिकता और रणनीतियों को समझ सकते हैं, ताकि आपके पास हर कदम पर सही जानकारी हो। याद रखो, हर दोस्ती का एक उद्देश्य होता है और आपको उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 15वें कानून के बारे में। क्रश योर एनिमी टोटली, यानी अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर दो। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी ताकत और पोजीशन को बनाए रखना चाहते हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि जब भी आपको मौका मिले, आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर दें। यह एक कड़ी लेकिन सच्चाई है। जब तक आपके दुश्मन का कोई भी अस्तित्व बचा रहता है, तब तक वह आपके लिए खतरा बन सकता है। यह कानूनी सलाह यह नहीं कहती कि आपको किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको अपनी विरोधी ताकतों को पूरी तरह से पराजित करना चाहिए, ताकि वे कभी भी वापसी करने की स्थिति में ना आ सकें। यदि आप अपने दुश्मन को कमजोर करते हो लेकिन उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं करते, तो वह किसी न किसी रूप में फिर से उभर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इतिहास में देखें, महान शासकों और युद्ध नेतृत्वकर्ताओं ने हमेशा यही नीति अपनाई। उन्होंने अपने विरोधियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ताकि भविष्य में उनका कोई खतरा ना हो। चाहे वह अलेक्जेंडर द ग्रेट हो या फिर हिटलर, उन सभी ने अपने विरोधियों को खात्मे तक पहुंचाया, ताकि वे दोबारा संघर्ष न कर सकें। कभी भी अपने विरोधियों को हल्के में ना लें। अगर आपको उनकी ताकत दिखाई देती है, तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दें, ताकि वे भविष्य में आपकी पोजीशन के लिए खतरा न बने। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 16वें कानून के बारे में। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी अपनी अनुपस्थिति का उपयोग करके सम्मान और इज्जत बढ़ाओ। दोस्तों, अगर आप हमेशा किसी के सामने रहते हैं, तो लोग आपकी अहमियत को कम कर सकते हैं। जब आप हर समय मौजूद होते हो, तो लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब आप अचानक गायब हो जाते हो, तो आपकी अनुपस्थिति लोगों के लिए मायने रखने लगती है। यह कानून आपको यह सिखाता है कि कभी कभी खुद को थोड़ी देर के लिए दूर कर लेना आपके सम्मान को और बढ़ा सकता है। कभी कभी जब आप बहुत अधिक सामने आते हो, तो लोग आपकी आदतें और आपके होने को सामान्य मानने लगते हैं, लेकिन अगर आप अचानक कुछ समय के लिए गायब हो जाते हो, तो लोग आपकी कमी महसूस करेंगे और आपकी अहमियत को समझेंगे। यह एक मानसिक रणनीति है जो आपके प्रति लोगों की इज्जत और आदर को बढ़ा देती है। सोचिए, अगर आप एक अहम मीटिंग या सोशल गेट टुगेदर में जाते हो और अचानक बिना किसी सूचना के गायब हो जाते हो, तो लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे और आप उनके मन में रहेंगे। लोग आपकी अनुपस्थिति से यह महसूस करेंगे कि आप एक व्यक्ति हो जिनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण है।
इस रणनीति का इस्तेमाल सही वक्त पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अनुपस्थित रहेंगे तो लोग आपको अनदेखा भी कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर थोड़ी अनुपस्थिति आपको लोगों के लिए और भी आकर्षक और महत्वपूर्ण बना देती है। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 17वें कानून के बारे में। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी दूसरों को भय में रखें, अनिश्चितता का माहौल बनाएं। दोस्तों, एक नेता या शक्तिशाली इंसान वही होता है जिसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल हो। अगर आप प्रेडिक्टेबल यानी पूर्वानुमान योग्य होते हैं तो लोग आपकी रणनीतियों का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं और आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करते हैं तो लोग आपको लेकर आशंकित और भयभीत रहते हैं। यही असली ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ डर फैलाने के लिए बुरे काम करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसे निर्णय लें या ऐसी रणनीतियां अपनाएं जिन्हें दूसरे लोग समझ न सकें। अचानक कोई कदम उठाना या अप्रत्याशित तरीके से प्रतिक्रिया देना लोगों को असमंजस में डाल सकता है। जब लोग यह नहीं जानते कि आप अगला कदम कब और किस दिशा में उठाएंगे, तो वे डर के मारे आपकी पोजीशन को चुनौती देने से हिचकेंगे। इतिहास में देखो, शासक और नेता हमेशा इस रणनीति का इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के तौर पर, जब एक राजा या सम्राट अप्रत्याशित रूप से कोई निर्णय लेता था तो उसकी शाही ताकत को कोई चुनौती नहीं दे पाता था, क्योंकि हर कोई डरता था कि अगला कदम क्या होगा। अगर आप भी अपने आसपास के लोगों को भय में रखना चाहते हैं तो अनिश्चितता का माहौल बनाएं और उन्हें कभी नहीं बताएं कि आप अगला कदम कब और कैसे उठाएंगे। यह रणनीति आपको पूरी तरह से नियंत्रण में रखेगी। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 18वें कानून के बारे में। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस, यानी खुद को बचाने के लिए किले न बनाएं, अकेलापन खतरनाक है। दोस्तों, यह कानून हमें बताता है कि ताकतवर बनना और खुद को सुरक्षित रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं और अकेले रहते हैं तो यह आपको और ज्यादा कमजोर बना सकता है। आइसोलेशन यानी एकाकीपन आपके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जब आप अकेले होते हो तो आपके पास दूसरे लोगों के विचार और जानकारी नहीं होते। इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मनों के बारे में या अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में अनजान रह सकते हैं। साथ ही अकेले रहने से आपका प्रभाव भी घटता है, क्योंकि आप समाज और नेटवर्क से कट जाते हो। सोचिए, अगर आप एक शाही दरबार में राजा हैं और अपना किला बनाकर सिर्फ अकेले रहते हैं तो आपकी ताकत और प्रभाव धीरे धीरे कम हो सकता है। जब तक आप अपने दरबारियों और सलाहकारों के साथ रहते हैं तब तक आपको हर पहलू की जानकारी मिलती रहती है। लेकिन यदि आप पूरी तरह से अकेले हो गए तो आप अपने आसपास के खतरों से अनजान हो सकते हैं और आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसीलिए अगर आपको अपनी ताकत को बनाए रखना है तो अकेले रहने की बजाय दूसरों से जुड़कर नेटवर्क बनाकर रखें। इससे आपको न केवल सुरक्षा मिलेगी बल्कि आपके प्रभाव में भी वृद्धि होगी। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 19वें कानून के बारे में। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन, यानी जिससे आप सौदा कर रहे हैं उसे पहचानें, गलत व्यक्ति को आहत न करें। दोस्तों, इस कानून का सबसे बड़ा संदेश है कि आपको हमेशा यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके सामने वाला कौन है, उसकी मानसिकता क्या है और उसका व्यवहार किस तरह का हो सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति को सही से नहीं समझते और उसे आहत कर देते हो तो यह आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अनजाने में नसीहत देने या उसे आहत करने की गलती न करें, खासकर अगर वह व्यक्ति किसी तरह से आपके विरोध में आ सकता है। एक छोटी सी भूल भी बड़े परिणाम ला सकती है, खासकर अगर आपके सामने वाला व्यक्ति ताकतवर या प्रभावशाली हो। सोचिए, एक व्यापारी अगर किसी बड़े ग्राहक या शख्स को गलत तरीके से बोल देता है तो उसका व्यापार प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर वह उस व्यक्ति को समझदारी से पेश आता है तो उसे न केवल अच्छे रिश्ते मिलेंगे बल्कि उसका व्यापार भी तरक्की करेगा। सभी लोगों को अलग अलग नजरिए से समझें और तभी किसी से दोस्ती करें या सौदा करें। अगर आप अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से समझते हो और उनसे तर्क संगत व्यवहार करते हो तो आप उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हो और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हो। गलत व्यक्ति को आहत करना कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 19वें कानून के बारे में। नो हु यू आर डीलिंग विद,
डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन, यानी जिससे आप सौदा कर रहे हैं उसे पहचाने, गलत व्यक्ति को आहत न करें। दोस्तों, यह कानून हमें यह सिखाता है कि हमेशा यह समझना जरूरी है कि आप जिनसे संपर्क कर रहे हैं वे कौन हैं और उनकी प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है। कभी भी किसी व्यक्ति को बिना पूरी जानकारी के आहत न करें, क्योंकि अगर आप गलत व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका असर आपकी स्थिति पर पड़ सकता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हर कोई हमारे जैसा सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान का स्वभाव और प्रतिक्रिया अलग होती है। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी से ऐसी बात कह दी जो उसे बुरी लगी, तो इससे आपके रिश्ते और भविष्य की योजनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। अब सोचिए, अगर आपने किसी छोटे से व्यक्ति को भी बिना सोचे समझे ताना मारा और वह व्यक्ति आपके खिलाफ हो गया, तो वह नुकसान पहुंचा सकता है। आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी मानसिकता और स्थिति को पूरी तरह से समझें। इसलिए जब आप किसी से संपर्क करें तो उस व्यक्ति को सही तरीके से पहचानें और उससे सम्मानजनक व्यवहार करें। कभी भी बिना सोचे समझे किसी को आहत करने से बचें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति आपके खिलाफ क्या कदम उठा सकता है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 20वें कानून के बारे में। डू नॉट कमिट टू एनीवन, यानी किसी के साथ प्रतिबद्ध न हो। दोस्तों, यह कानून हमें यह सिखाता है कि आपको हमेशा स्वतंत्र रहकर काम करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो आपकी स्वतंत्रता और नियंत्रण कमजोर हो सकता है। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी सीमित कर सकता है। अगर आप खुद को किसी एक व्यक्ति या समूह से जोड़ते हैं तो आपकी सभी ऊर्जा और संसाधन उसी में लग सकते हैं और आपका ध्यान दूसरी महत्वपूर्ण चीजों से हट सकता है। अगर आप किसी से पूरी तरह से जुड़ने के बजाय कुछ चीजों पर उनसे सहमति करते हैं तो आपके पास हमेशा एक स्वतंत्रता और लचीलापन रहेगा। अब सोचिए, अगर आप अपने किसी व्यापारिक साझेदार के साथ पूरी तरह से जुड़ गए तो आपकी सारी ऊर्जा उस साझेदारी में लग सकती है और आपको दूसरी संभावनाओं से चूकने का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के बजाय समय समय पर अपने विकल्प खुले रखते हैं तो आपको और भी कई नए अवसर मिल सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न हों। हमेशा अपने विकल्प खुले रखें ताकि आप हर परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकें। स्वतंत्र रहकर ही आप अपनी शक्ति और नियंत्रण को बनाए रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 21वें कानून के बारे में। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क, यानी एक मूर्ख का खेल खेलें ताकि दूसरे को फांस सकें, अपने लक्ष्य से कम बुद्धिमान दिखें। दोस्तों, यह कानून हमें यह सिखाता है कि कभी कभी अपनी असल शक्ति और बुद्धिमानी को छुपाकर रखना बेहद फायदे का सौदा हो सकता है। अगर आप सामने वाले को यह महसूस करवा देते हैं कि आप उससे कम समझदार हैं, तो वह आपको हल्के में लेकर आपकी चालों को अनदेखा कर सकता है और यहीं पर आप अपने असल मकसद को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आप हमेशा सामने वाले से ज्यादा स्मार्ट और तेज दिखने की कोशिश करते हैं तो वह खुद को आपसे बेहतर समझेगा और आपको चुनौती देने का प्रयास करेगा। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा मूर्ख या कमजोर दिखाते हैं तो वह व्यक्ति आपके बारे में कम सतर्क रहता है और आपकी योजनाओं के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाता। सोचिए, किसी व्यापारी ने अपने प्रतिस्पर्धी को यह दिखाया कि वह बहुत ज्यादा अनजान है, तो वह प्रतिस्पर्धी उसे एक साधारण व्यक्ति समझकर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन असल में उस व्यापारी ने सारी स्थिति को समझ लिया होता है और बाद में एकदम चुपके से उसे अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। यह तकनीक आपको दूसरे की आंखों में एक छोटे खिलाड़ी जैसा दिखाने में मदद करती है, जबकि आप असल में सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं। इसलिए कभी भी खुद को ज्यादा स्मार्ट दिखाने की बजाय कभी कभी अपनी ताकत को छुपाकर रखें और सामने वाले को मूर्ख समझने दें। जब वह आपको कम समझेगा तो आप अपने वास्तविक उद्देश्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 22वें कानून के बारे में। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर, यानी समर्पण की रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को ताकत में बदलें। दोस्तों, यह कानून हमें बताता है कि कभी कभी आपको अपनी हार को एक रणनीति के रूप में अपनाना चाहिए ताकि आप अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकें।
जब आप महसूस करते हैं कि आप किसी परिस्थिति में कमजोर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं। इस स्थिति में आपको समर्पण दिखाने और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने की कला सीखनी चाहिए। समर्पण का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से हार मान लें। यह एक ऐसी रणनीति है जहां आप अपनी कमजोरी को दिखाकर सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हैं और फिर किसी और तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। जब सामने वाला समझता है कि आपने हार मान ली, तो वह अति आत्मविश्वास में आ सकता है और आप उस पल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्थिति को पलटने के लिए। सोचिए, एक सैनिक जब किसी लड़ाई में अस्थायी रूप से हार मान लेता है, तो दुश्मन उसे कमजोर समझकर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। लेकिन अचानक वही सैनिक किसी पलटवार से दुश्मन को हरा देता है। यह रणनीति उसे समय देती है और उसे दुश्मन की घमंड को तोड़ने का मौका देती है। इसलिए कभी कभी अपनी कमजोरी को छुपाकर या समर्पण दिखाकर आप अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। यह एक मानसिक खेल है जिसमें समय, स्थान और स्थिति का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 23वें कानून के बारे में। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस, यानी अपनी ताकत को एकत्रित करें। दोस्तों, इस कानून का मुख्य संदेश है कि आपकी शक्ति तभी अधिक प्रभावशाली होती है जब आप उसे एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। अगर आप अपनी ताकत को कई दिशाओं में बांटते हैं, तो आप कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा और संसाधन सब जगह बंट जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ताकत को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आप उसे हासिल करने में अधिक सक्षम होते हैं। समझिए, जैसे एक पानी की धारा जब एक जगह केंद्रित होती है, तो वह चट्टानों को भी काट सकती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने प्रयासों को एक ही जगह पर संकेंद्रित करते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी पार कर सकते हैं। सोचिए, अगर किसी व्यापारी के पास कई छोटे छोटे व्यापार हैं और वह हर एक पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वह किसी एक में उतनी सफलता नहीं पा सकता। लेकिन अगर वह अपनी पूरी ताकत एक ही व्यवसाय पर लगाता है, तो उसे वहां पर सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है। सफलता के लिए हमें अपनी ताकत और ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करना जरूरी है। इसीलिए अपनी शक्ति को बिखरने के बजाय उसे एक स्थान पर एकत्रित करें, ताकि आप उस स्थान पर सबसे प्रभावी तरीके से काम कर सकें और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। कभी भी अपनी ताकत को विभाजित न करें, क्योंकि एकजुट ताकत से ही आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 24वें कानून के बारे में। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर, यानी एक आदर्श दरबारी का खेल खेलें। दोस्तों, यह कानून हमें यह सिखाता है कि कभी कभी आपको खुद को उस व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना होता है जो दूसरों को खुश करता है और उनके इरादों के अनुसार चलता है। दरबारी का मतलब केवल महल में रहने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति भी हो सकता है जो किसी के साथ मिलकर काम करता है और उनकी मदद से अपनी स्थिति को मजबूत करता है। एक आदर्श दरबारी वह होता है जो अपनी स्थिति को सही समय पर समझता है और वह सही तरीके से अपने इरादों को आगे बढ़ाता है। यह व्यक्ति किसी के सामने अपने स्वार्थ को छुपाता है और हमेशा दूसरों के लाभ में योगदान करने का प्रयास करता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने वरिष्ठ से अच्छे संबंध बनाने हैं, तो वह यह नहीं करेगा कि सीधा संघर्ष करके खुद को सही साबित करें, बल्कि वह सही तरीके से बर्ताव करके और दूसरे की इच्छाओं को समझकर धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। इस तरह के व्यवहार से वह न केवल अपनी इज्जत बढ़ाता है, बल्कि दूसरों के साथ अपना प्रभाव भी बढ़ाता है। इसलिए कभी कभी अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करने का दिखावा करना और उनके मन की बात समझना जरूरी होता है। एक आदर्श दरबारी बनकर आप अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी योजनाओं को चुपचाप और बिना किसी विरोध के बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 5वें कानून के बारे में। रिक्रिएट योरसेल्फ, यानी खुद को फिर से रचनात्मक रूप से ढालें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि कभी भी अपनी पहचान को स्थिर मत मानिए। यदि आप अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को समय समय पर बदलते रहना होगा। जैसे एक कलाकार अपनी कला में नए प्रयोग करता है, वैसे ही आपको अपने जीवन और करियर में नए दृष्टिकोण और कौशल अपनाने होंगे। आज के दौर में बदलाव की गति बहुत तेज है और अगर आप खुद को पुराने ढांचे में बांध कर रखते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको अपने अंदर परिवर्तन की क्षमता को विकसित करना होगा। जब आप खुद को रचनात्मक तरीके से बदलते हैं, तो लोग आपको नए तरीके से देखते हैं और आपकी शक्ति बढ़ती है। सोचिए,
अगर आप एक ही तरह से काम करते रहेंगे तो लोग आपको स्थिर और बिना बदलाव के व्यक्ति के रूप में देखेंगे और इस तरह आपकी ताकत कम हो सकती है। लेकिन अगर आप समय समय पर खुद को नए रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यह दूसरों को यह एहसास दिलाता है कि आप हर स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कला जानते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पहचान पर अडिग न रहें। खुद को हर समय नए तरीके से रचनात्मक रूप से ढालने की कोशिश करें। आपका विकास और सफलता आपके खुद को फिर से रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने में छिपा हुआ है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 26वें कानून के बारे में। कीप योर हैंड्स क्लीन, यानी अपने हाथ साफ रखें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको कभी भी किसी गंदे या अवैध काम में सीधे रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। चाहे आपकी स्थिति किसी भी स्तर पर हो, आपको हमेशा अपने आप को उन लोगों से दूर रखना चाहिए जो अनुचित या गलत तरीके से काम कर रहे हों। यदि आप किसी के साथ खड़े होते हैं जो किसी बुरे काम में शामिल है, तो यह आपकी छवि को खराब कर सकता है और आपकी ताकत को कमजोर कर सकता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपनी ताकत और प्रभाव को बनाए रखें, जबकि आप उन लोगों का इस्तेमाल करें जो गंदे काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद गलत काम करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को गंदे काम करने के लिए प्रेरित करें और फिर आप खुद इससे बचकर रह सकें। सोचिए, अगर आप किसी बड़े व्यापारिक निर्णय में किसी और को गलत करने के लिए उकसाते हैं और बाद में आप उस फैसले से खुद को अलग कर लेते हैं, तो आप अपनी छवि को सुरक्षित रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने हाथों को गंदा ना करें। अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों से गंदे काम करवाने के लिए करें, लेकिन अपनी छवि को साफ और शक्तिशाली बनाए रखें। आपका सामर्थ्य तब बढ़ता है जब आप अपनी साफ सुथरी छवि बनाए रखते हैं और दूसरों को इस्तेमाल करके अपनी योजना को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 27वें कानून के बारे में। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग, यानी लोगों के विश्वास की जरूरत का खेल खेलें ताकि एक पंथ जैसी फॉलोइंग बना सकें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि अगर आप लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाते हैं तो आप उनकी निष्ठा और समर्थन पा सकते हैं। जब आप लोगों के दिलों में विश्वास और आदर्श की भावना पैदा करते हैं तो वे आपको अपना नेता मानने लगते हैं और फिर आप उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह से आप एक पंथ जैसी फॉलोइंग बना सकते हैं। यह सब विश्वास पर आधारित है। आपको अपनी बातों और विचारों को इस तरह से पेश करना होगा कि लोग उनसे गहरे रूप से जुड़ जाएं। जब लोग आपको अपनी उम्मीदों और विश्वासों का स्रोत मानने लगते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करेंगे। यह विधि खास तौर पर उस समय काम करती है जब लोग भ्रमित, उदास या अनिश्चित होते हैं और उन्हें किसी आदर्श की तलाश होती है। सोचिए, जब कोई धर्म या संगठन अपनी शक्तियों का उपयोग करता है तो वह अपने अनुयायियों को विश्वास दिलाने में कामयाब होता है कि वह उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। यह विश्वास उन्हें उस समूह का हिस्सा बना देता है और इस तरह से एक मजबूत और वफादार समुदाय तैयार होता है। इसलिए आपकी ताकत तब बढ़ती है जब आप लोगों की जरूरतों और विश्वासों को समझकर उन्हें अपने इरादों में शामिल करते हैं। यह एक कला है जो आपकी नेतृत्व क्षमता को और भी प्रभावशाली बना सकती है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 28वें कानून के बारे में। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस, यानी साहस के साथ कार्रवाई करें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि जब भी आप कोई कदम उठाएं तो उसे पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ उठाएं। जब आप किसी कार्य में कदम रखते हैं तो अगर आप डरते हुए, झिझकते हुए या कम आत्मविश्वास के साथ कदम रखते हैं तो न केवल आपके प्रयास कमजोर पड़ते हैं, बल्कि लोग भी आपकी कमजोरी को पहचान सकते हैं। इसके बजाय यदि आप पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करते हैं तो आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल हो सकते हैं और अपने उद्देश्य को हासिल करने में आसानी होती है। सोचिए, जब आप किसी बड़े व्यापारिक निर्णय या किसी अन्य महत्वपूर्ण पहल में साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोग आपकी कार्रवाई से प्रभावित होते हैं। आपका आत्मविश्वास और दृढ़ता लोगों को यह संदेश देती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। साहस का मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे काम करें, बल्कि यह है कि आप अपने निर्णयों पर विश्वास रखें और उनका पालन दृढ़ता से करें। इसलिए कभी भी किसी निर्णय या कार्य में डर या संकोच का सामना न करें।
अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप साहस के साथ कार्रवाई करते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, बल्कि लोगों को अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता का एहसास भी कराते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 29वें कानून के बारे में। प्लान ऑल द वे टू द एंड, यानी अंत तक की योजना बनाएं। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि कभी भी किसी काम को आधे रास्ते पर न छोड़ें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हर कदम की पूरी योजना बनानी चाहिए। जब आप किसी भी उद्देश्य के लिए काम शुरू करते हैं तो आपको उस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा और यह तय करना होगा कि अंत में आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। जब तक आपके पास अंत तक का स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक आप अपने लक्ष्य तक सही तरीके से नहीं पहुंच सकते। सोचिए, अगर आप किसी बड़े व्यापारिक फैसले में कदम रखते हैं और अंत तक की योजना नहीं बनाते, तो रास्ते में आ सकती किसी भी मुश्किल या रुकावट को आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक सभी संभावनाओं और बाधाओं का विचार किया है, तो आप अपने फैसले को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगा। इसलिए हर कदम और हर निर्णय से पहले अपने अंत का स्पष्ट रूप से निर्धारण करें। जब आप पहले से ही जानते हैं कि अंत में क्या हासिल करना है, तो रास्ते में आने वाली किसी भी मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 31st कानून के बारे में। मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस, यानी अपनी उपलब्धियों को सहज और आसान बनाकर प्रस्तुत करें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि जब आप कुछ बड़ा हासिल करें तो उसे इस तरह से पेश करें जैसे वह एक साधारण और आसान काम था। अगर आप किसी कठिन कार्य को बहुत संघर्ष और मेहनत से करते हैं, तो यह आपकी सफलता को कमजोर कर सकता है। लोग तभी आपकी तारीफ करेंगे जब आपकी सफलता सहज लगे और वे यह न समझें कि इसको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। सोचिए, किसी कलाकार ने बहुत ही कठिन संगीत या कला प्रस्तुत की, लेकिन वह इसे बिल्कुल आसान और सहज तरीके से दर्शाता है। लोग उसकी कला को और अधिक सराहते हैं क्योंकि उसे आसानी से किया गया काम समझा जाता है। अगर वही कलाकार दिखाता कि उसे इस काम को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो लोग उसकी कला को उतना प्रभावशाली नहीं मानते। इसलिए अपनी मेहनत को कम दिखाइए और अपने परिणामों को अधिक चमकदार बनाइए। जब आप अपनी सफलताओं को सहज तरीके से पेश करते हैं, तो लोग आपको और आपकी उपलब्धियों को और अधिक सम्मान देते हैं। सफलता को एक कला की तरह दिखाएं जो आसानी से हासिल हो जाती है, जबकि आप अंदर से जानते हैं कि आपने इसके लिए कितनी कठिनाई झेली है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 41वें कानून के बारे में। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स, यू डील, यानी विकल्पों को नियंत्रित करें, दूसरों को अपनी शर्तों पर खेलवाएं। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको हमेशा दूसरों को विकल्पों में उलझाकर अपनी शर्तों पर काम करना होता है। जब आप दूसरों को सीमित विकल्प देते हैं, तो आप उनकी सोच और फैसलों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह किसी खेल की तरह है। अगर आपके पास कार्ड हैं और आप यह तय करते हैं कि दूसरे खिलाड़ी किस कार्ड से खेलेंगे, तो आप खेल को अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक व्यापारिक या जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति है, तो आप अपने सामने वाले व्यक्ति को 2 विकल्प दे सकते हैं, जिनमें से एक आपके पक्ष में हो। इससे वे यह सोचेंगे कि वे खुद ही निर्णय ले रहे हैं, जबकि असल में आपने उनके विकल्पों को नियंत्रित किया हुआ है। इसलिए जब भी आप किसी स्थिति में हों, तो हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपके पास निर्णय लेने का पूरा नियंत्रण हो और दूसरों को यह एहसास न हो कि वे आपकी शर्तों पर काम कर रहे हैं। आपका प्रभाव बढ़ता है जब आप विकल्पों को नियंत्रित करते हैं और दूसरों को अपनी शर्तों पर खेलने के लिए मजबूर करते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 32वें कानून के बारे में। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज, यानी लोगों की कल्पनाओं से खेलें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको हमेशा लोगों की कल्पनाओं और इच्छाओं को समझना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में कुछ सपने, इच्छाएं और कल्पनाएं होती हैं जो उसे अपनी वास्तविकता से बाहर ले जाती हैं। अगर आप इन कल्पनाओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आप दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हैं। सोचिए, जब कोई नेता या प्रभावशाली व्यक्ति अपनी बातों से लोगों को यह एहसास दिलाता है कि वह उनके सपनों को पूरा कर सकता है,
तो लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। यह एक तरह से जादू जैसा होता है। आपको सिर्फ यह जानना होता है कि लोगों की कल्पनाओं और इच्छाओं को कैसे ट्रिगर किया जाए। इसलिए जब भी आप किसी से प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी इच्छाओं और कल्पनाओं को समझें और उन पर खेलें। आपके पास असली ताकत तब होती है जब आप जानते हैं कि दूसरों के मन में क्या चलता है और आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 30वें तीसरे कानून के बारे में। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, यानी हर व्यक्ति की कमजोरी जाने। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको हर व्यक्ति की ऐसी कमजोरी को पहचानना चाहिए जो उसे आसानी से प्रभावित कर सके। हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जिसे वह छिपाता है, लेकिन वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर आप उसे पहचान लें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप उस व्यक्ति पर नियंत्रण पा सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति की ऐसी कमजोरी का पता लगाते हैं, जैसे उसका कोई डर, लालच या कोई गहरा आकर्षण, तो आप उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को उसकी खुद की छवि या सम्मान का बहुत ख्याल है, तो आप उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं, बस उसकी इज्जत को बढ़ावा देकर। इसलिए जब आप किसी के साथ काम करें या उसका सामना करें, तो उस व्यक्ति की कमजोरी को पहचानने की कोशिश करें और इसे रणनीतिक रूप से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। यह आपको उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण और प्रभाव पाने में मदद करेगा। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 34वें कानून के बारे में। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन, यानी अपनी शैली में शाही बने, एक राजा की तरह बर्ताव करें ताकि आपको एक राजा जैसा सम्मान मिले। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको अपनी स्वयं की शैली में इतना आत्मविश्वासी और शाही होना चाहिए कि लोग आपको सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएं। जब आप खुद को एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को दिखाते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपको उसी तरह का सम्मान देंगे जैसे एक राजा को मिलता है। सोचिए, अगर आप हर कदम पर खुद को छोटा या कमतर मानते हैं, तो लोग भी आपको वैसा ही देखेंगे। लेकिन अगर आप अपनी शक्ति और आत्मसम्मान से हर स्थिति में शाही अंदाज में पेश आते हैं, तो लोग आपको उसी तरह सम्मान देंगे। उदाहरण के लिए, जब आप अपने दृष्टिकोण पर विश्वास रखते हुए बड़े निर्णय लेते हैं और बिना डर के उन्हें लागू करते हैं, तो आपका प्रभाव और सम्मान स्वतः बढ़ जाता है। इसलिए जब आप अपनी ताकत को पूरी तरह से अपनाते हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शित करते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपको एक राजा जैसा सम्मान देंगे। अपने आप को उसी दृष्टिकोण से देखिए जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 35वें कानून के बारे में। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, यानी समय के कला में माहिर बने। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि सभी सफलताएं समय के सही पलों पर निर्भर करती हैं। यह सिर्फ आपके काम करने की गति नहीं, बल्कि यह भी कि कब और कैसे आप अपनी योजना को लागू करते हैं। समय का सही उपयोग करना एक ऐसी कला है जिसे अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी बड़े निर्णय को समय से पहले लेते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, जबकि सही समय पर निर्णय लेने से आपको पूरी ताकत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, आप किसी व्यापारी की तरह सोच सकते हैं जो जानता है कि कब खरीदारी करनी है, कब बेचना है और कब इंतजार करना है। यदि आपने अपनी योजना को बहुत जल्दी या देर से लागू किया, तो आप अपने खेल को हार सकते हैं। इसलिए समय को समझना और सही मौके पर कार्रवाई करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह कला आपको न केवल अपने फैसलों को बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि यह आपके प्रभाव को भी मजबूत करेगी, क्योंकि लोग आपको एक समय के मास्टर के रूप में देखेंगे। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 36वें कानून के बारे में। डिसडेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज, यानी उन चीजों को तुच्छ समझें जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको उन चीजों या स्थितियों को नजरअंदाज करना चाहिए जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते या जो आपकी पहुंच से बाहर हैं। जब आप किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं और वह आपको नहीं मिलती, तो उस पर चिंता करने से केवल आपकी ताकत कम होती है। इसके बजाय उन चीजों को तुच्छ समझकर आप अपनी ताकत को बचा सकते हैं और अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। सोचिए, अगर किसी को कुछ ऐसा मिला है
जो आपके पास नहीं है, जैसे कोई पुरस्कार या सम्मान, और आप उस पर ध्यान लगाते हैं, तो यह आपकी शक्ति को कमजोर कर सकता है। इसके बजाय आपको यह समझना चाहिए कि यदि कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तो उस पर अपनी ऊर्जा और ध्यान क्यों बर्बाद करना। जब आप उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो आपके लिए उपलब्ध नहीं है, तो यह न केवल आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि यह आपके दुश्मनों को भी यह संदेश देता है कि आप आत्म संयमित और मजबूती से खड़े हैं। इसलिए जो आपके पास नहीं है, उस पर शोक मत करें, उसे अनदेखा करें, क्योंकि यह आपके लिए सबसे अच्छा बदला है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 47वें कानून के बारे में। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, यानी आकर्षक और प्रभावशाली दृश्य बनाएं। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको अपनी शक्ति और प्रभाव को दिखाने के लिए आकर्षक और यादगार दृश्य और घटनाएं बनानी चाहिए। जब लोग किसी व्यक्ति या घटना को देखते हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करना और उन्हें उस पर विचार करने के लिए मजबूर करना बहुत जरूरी होता है। आकर्षक दृश्य और प्रभावशाली घटनाएं न केवल दूसरों की मानसिकता को प्रभावित करती हैं, बल्कि आपकी स्थिति को भी मजबूत करती हैं। सोचिए, जब आप किसी बड़े निर्णय या रणनीति को लागू करते हैं, तो आपको उसे इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि वह दूसरों के दिमाग में बस जाए। उदाहरण के लिए, कोई नेता अपने समर्थकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावशाली सभाएं या घटनाएं आयोजित करता है, जिनसे उसकी छवि और शक्ति पर ध्यान आकर्षित होता है। इसीलिए जब आप किसी दृश्य या घटना का निर्माण करते हैं, तो ध्यान रखें कि वह यादगार, आकर्षक और प्रभावशाली हो, ताकि लोग स्वाभाविक रूप से आपके प्रभाव के बारे में बात करें और आपकी ताकत को महसूस करें। एक अच्छा दृश्य कभी भी लोगों के दिमाग से नहीं जाता। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 48वें कानून के बारे में। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स, यानी जैसा चाहें सोचें, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपके विचार और विश्वास आपकी निजी बातें हो सकती हैं, लेकिन आपके बाहरी व्यवहार को सामान्य और स्वीकार्य बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरों से अलग व्यवहार करते हैं, तो आप स्वयं को संघर्ष में डाल सकते हैं, क्योंकि लोग हमेशा उन व्यक्तियों के साथ असहज महसूस करते हैं जो सामाजिक मानदंडों से बाहर होते हैं। सोचिए, जब आप किसी नए वातावरण में होते हैं, तो अगर आप तुरंत ही अपने विचारों और विश्वासों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपको विचित्र या असामान्य मान सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके जैसा व्यवहार करते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी बातें साझा करते हैं, तो लोग आपको स्वीकारने में सहज महसूस करेंगे। इसलिए आपको अपने विचारों को बाहर से दिखाने की बजाय दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। जब आप अपने व्यवहार को सामान्य और स्वीकार्य बनाते हैं, तो आप उन लोगों के बीच घुल मिल सकते हैं और धीरे धीरे अपनी रणनीति को लागू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 33वें कानून के बारे में। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश, यानी पानी में हलचल मचाकर मछली पकड़ें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको कभी कभी हलचल मचानी चाहिए और थोड़ी सी उथल पुथल पैदा करनी चाहिए, ताकि आप अपनी योजना को बेहतर तरीके से लागू कर सकें। जब सब कुछ शांत और स्थिर होता है, तो आप अपनी इच्छाओं को छिपाकर या शांति बनाए रखकर काम नहीं कर सकते। हलचल मचाने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय कंफ्यूजन फैलाएं, बल्कि इसका मतलब है कि कभी कभी आपको स्थितियों को अस्थिर करने की जरूरत होती है, ताकि आप उनका सही तरीके से फायदा उठा सकें। सोचिए, जब आप किसी समस्या को हल करने के लिए नई दिशा में सोचते हैं और पुराने नियमों को चुनौती देते हैं, तो आप एक अवसर का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यापार में संकट आता है और लोग भ्रमित होते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अपना व्यापार या रणनीति बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि कभी कभी थोड़ा सा शोर मचाना या स्थिति को अस्थिर करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। जब आप पानी में हलचल मचाते हैं, तो आप अपने लिए नई संभावनाएं और अवसर पैदा करते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 40वें कानून के बारे में। डिजायर टू सीम यंगर देन यू आर, यानी अपने वास्तविक उम्र से छोटा दिखने की इच्छा रखें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको हमेशा अपनी उम्र और अनुभव को छिपाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग आपको जवान और उत्साही समझें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपकी ऊर्जा और क्षमता से प्रभावित होते हैं। जब आप जवान और उत्साही दिखते हैं,
तो लोग आपको एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो हमेशा नए विचारों और बदलावों के लिए तैयार रहता है। सोचिए, अगर आप उम्र दराज दिखने लगते हैं तो लोग यह मान सकते हैं कि आप पुरानी सोच वाले हैं या बदलने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा और युवा मानसिकता को बनाए रखते हैं तो लोग आपके साथ काम करने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं और आपकी सलाह को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए जवान दिखने और महसूस करने से आपका प्रभाव बढ़ता है। यह न केवल आपको मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी यह संकेत देता है कि आप नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 41वें कानून के बारे में। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज, यानी महान व्यक्ति के जूतों में कदम रखने से बचें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको कभी भी किसी महान या बहुत सफल व्यक्ति की जगह लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के बाद आते हैं तो लोग हमेशा उनकी तुलना आपसे करेंगे और आपको उस स्तर तक नहीं पहुंचने देंगे। जब आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का स्थान लेते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि आप उसी तरह की सफलता प्राप्त करें, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई प्रतिष्ठा और उपलब्धियां आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती हैं। सोचिए, अगर किसी महान नेता या बड़े व्यवसाय के बाद आप उनकी भूमिका में आते हैं तो लोग हमेशा उनके पुराने कार्यों और सिद्धांतों से आपको तौलेंगे, और यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और शैली होती हैं। जब आप किसी महान व्यक्ति की जगह लेते हैं तो न केवल आप उनके स्थान पर होते हैं, बल्कि आपको उनके द्वारा स्थापित की गई उम्मीदों और दबावों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको अपने खुद के रास्ते पर चलने की जरूरत है और किसी महान व्यक्ति के बाद अपनी पहचान बनाने की बजाय अपनी खुद की पहचान बनाएं। अगर आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो लोग आपकी पहचान और आपके काम को पहचानेंगे और आपकी सफलता अपने आप सामने आएगी। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 42वें कानून के बारे में। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर, यानी मुखिया को निशाना बनाओ और भेड़ें भाग जाएंगी। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि जब आप किसी समूह या संगठन के मुख्य व्यक्ति को निशाना बनाते हैं तो उसका प्रभाव उस पूरे समूह पर पड़ता है। अगर किसी समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कमजोर या अस्थिर हो जाता है तो उसके अधीन लोग भी जल्दी ही बिखर जाते हैं। यह एक प्रकार से रणनीतिक हमला है, जहां आपको सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को कमजोर करना होता है ताकि बाकी लोग अपने आप नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएं और आपके सामने कमजोर हो जाएं। सोचिए, अगर आप किसी संगठन या किसी समूह के प्रमुख को अस्थिर कर देते हैं तो बाकी सभी लोग जो उनके आदेशों का पालन करते थे अब भ्रमित हो सकते हैं। वे अपने नेतृत्व की अनुपस्थिति में ठोस निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। यह आपकी ताकत को बढ़ा सकता है, क्योंकि बिना दिशा के लोग अनियंत्रित हो जाते हैं और आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी समूह या संगठन को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले उसके मुखिया पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप प्रमुख व्यक्ति को कमजोर करते हैं तो बाकी लोग अपनी ताकत और दिशा खो देते हैं और आप उन्हें अपने पक्ष में लाने में सफल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 43वें कानून के बारे में। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो सिर्फ उनके दिमाग से नहीं बल्कि उनके दिल से भी काम करें। जब आप किसी के दिल और दिमाग दोनों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप उनके विचारों और भावनाओं को आसानी से मोड़ सकते हैं। मनोविज्ञान और भावनात्मक समझ का उपयोग करके आप दूसरों को अपनी सोच और इच्छाओं के अनुसार मार्गदर्शित कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं या उन्हें किसी चीज के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो केवल तर्क या तथ्यों पर भरोसा न करें। आपको उनकी भावनाओं, इच्छाओं और डर को समझना होगा। जब आप उनके दिल से जुड़ते हैं तो उनका सहयोग प्राप्त करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक नेता जब अपने अनुयायियों के दिलों से जुड़ता है तो वह केवल आदेश देने की बजाय लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करता है और उन्हें अपने उद्देश्य के लिए उत्साहित करता है। इसीलिए आपको केवल दिमाग को नहीं बल्कि दिल को भी समझना और प्रभावित करना होगा। जब आप किसी के दिल में जगह बना लेते हैं तो उनका दिमाग आपके विचारों को आसानी से स्वीकार करता है और वे आपकी बातों को दिल से मानने लगते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 48वें कानून के बारे में।
डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद अ मिरर इफेक्ट, यानी आईने के प्रभाव से हतोत्साहित और क्रोधित करें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि कभी कभी आपको अपने विरोधी या शत्रु की नकल करनी चाहिए ताकि उन्हें यह महसूस हो कि उनकी ताकत का ही उल्टा प्रभाव हो रहा है। जब आप किसी के साथ बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसा वो आपसे करता है, तो यह उन्हें अजनबी और असहज बना देता है। इस रणनीति को आईने का प्रभाव कहा जाता है, जहां आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, विचार या भावनाओं की नकल करते हैं और उसे उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे वह व्यक्ति अपने ही कामों के प्रति असहज और भ्रमित महसूस करता है और उसे अपनी स्थिति का पुनः मूल्यांकन करना पड़ता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको अपमानित करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आप उसकी नकल करके उसे यही अनुभव करा सकते हैं। इससे उसे यह महसूस होगा कि वह खुद वही व्यवहार कर रहा है और वह उसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करेगा। इसके परिणाम स्वरूप वह या तो शर्मिंदा होगा या बहुत अधिक क्रोधित होगा, क्योंकि उसकी अपनी रणनीति अब उसके खिलाफ काम कर रही है। इसलिए जब आप किसी के साथ उसकी ही रणनीति का उपयोग करते हैं, तो वह खुद को असहज और कमजोर महसूस करेगा। यह एक शानदार तरीका है जिससे आप अपने विरोधियों को मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं और उन्हें उनकी खुद की रणनीतियों से नष्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 45वें कानून के बारे में। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस, यानी बदलाव की आवश्यकता का प्रचार करें लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि जब आप किसी संगठन या समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको धीरे धीरे और सोचे समझे तरीके से बदलाव का प्रचार करना चाहिए। बदलाव की आवश्यकता को सभी के सामने लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप बहुत बड़े और अचानक सुधारों की शुरुआत करते हैं, तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे और प्रतिक्रिया हो सकती है। एकदम से बदलाव लाने से लोग असहज हो सकते हैं और विरोध कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी टीम या संगठन में बदलाव की कोशिश करते हैं, तो आपको पहले छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे बदलावों को लागू करें ताकि लोग उन्हें समझ सकें और उन बदलावों को स्वीकार कर सकें। जब लोग बदलाव को धीरे धीरे समझने लगते हैं, तो वे खुद उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए यदि आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसे धीरे धीरे लागू करें और पहले से मौजूद स्थिति को सम्मान दें। यदि आप अचानक और बहुत अधिक सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो लोग इसका विरोध कर सकते हैं और इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 46वें कानून के बारे में। नेवर अपीयर टू परफेक्ट, यानी कभी भी बहुत अधिक आदर्श ना दिखें। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको अपनी कमजोरी और कमियां दिखानी चाहिए, क्योंकि यदि आप बहुत अधिक आदर्श या पूर्ण दिखाई देंगे, तो लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण नहीं माना जा सकता, और अगर आप खुद को बहुत परफेक्ट दिखाएंगे, तो लोग आपसे असहज हो सकते हैं। लोग हमेशा ऐसे लोगों से डरते हैं जो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जिनकी कोई कमजोरी न हो। यह उन्हें असुरक्षित बना सकता है और वे आपकी सफलता को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप हमेशा अपनी पूरी सफलता और ताकत को दिखाते हैं, तो लोग आपसे डर सकते हैं और आपकी आलोचना या विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कुछ कमियों को दिखाते हैं, तो लोग आपको अधिक मानवतावादी और वास्तविक मानेंगे। जब आप अपने आदर्शों और खामियों को संतुलित रखते हैं, तो लोग आपके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं और आप पर आसानी से विश्वास करते हैं। इसलिए अपनी आदर्शता को संतुलित रखें और कुछ हद तक अपनी कमजोरी दिखाएं। जब लोग आपको पूरी तरह से आदर्श नहीं मानते, तो आप उनके लिए ज्यादा भरोसेमंद और सुलभ बनते हैं। अब हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के 48वें कानून के बारे में। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप, यानी अपने लक्ष्य को पार न करें, जीत में यह जाने कि कब रुकना है। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि जब आप किसी प्रतियोगिता या संघर्ष में जीतने के करीब हों, तो आपको यह समझना चाहिए कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो और अधिक बढ़ने की कोशिश न करें। बहुत बार लोग अपनी जीत के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यही उनकी हार का कारण बनता है। जब आपने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया हो, तो उस पर संतुष्ट हो जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी ज्यादा इच्छा या ताकत की चेष्टा उल्टा असर डाल सकती है। सोचिए, अगर आपने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है, तो क्यों ना आप उस स्थिति को बनाए रखें और शांतिपूर्वक रुकें। जितना आप अपने लक्ष्य को पार करने की कोशिश करेंगे,
उतना ही वह कठिन हो सकता है। यह रणनीति आपको अपनी सफलता को संजोने और दूसरों को मौका देने में मदद करती है, जिससे आप खुद को अप्रत्याशित संकट से बचा सकते हैं। इसलिए जब आप जीत जाएं तो उसे समझदारी से बंद करें और आगे बढ़ने की जिद न करें। जीत का आनंद लें, लेकिन यह जानें कि कब रुकना है, क्योंकि जब आप ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी स्थिति को खो सकते हैं। अब हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के अंतिम यानी 48वें कानून के बारे में। एस्यूम फॉर्मलेसनेस यानी आकृति के बिना बने। दोस्तों, इस कानून का मतलब है कि आपको कभी भी एक स्थिर या निर्धारित रूप में नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको लचीला और परिवर्तनशील रहना चाहिए। जैसे पानी किसी भी रूप में समाहित हो सकता है, वैसे ही आपको परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों और विचारों को बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। जब आप एक निश्चित रूप में बंधे होते हैं तो आपकी पहचान और ताकत सीमित हो जाती है। लेकिन अगर आप आकारहीन रहते हैं तो आप किसी भी स्थिति में ढल सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी रणनीति या तरीके को एक निश्चित रूप में ढाल लेते हैं तो विरोधी आपका अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं और उसी हिसाब से आपकी योजना को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आकारहीन रहते हैं तो कोई भी आपको आसानी से समझ नहीं सकता और आप हर स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे सफल नेता वही होते हैं जो अपनी योजनाओं को परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं और हर चुनौती से निपटने के लिए लचीलापन दिखाते हैं। इसीलिए आकृति के बिना रहना यानी लचीलापन और बदलती परिस्थितियों में अपनी रणनीति को बदलने की कला को अपनाना आपको हर तरह के संघर्ष में जीत दिला सकता है। कभी भी अपने आप को एक निश्चित ढांचे में मत बांधिए, क्योंकि यही आपको मजबूती और सफलता दिलाने का रास्ता है। अब हम इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। द 48 लॉज ऑफ पावर ने हमें वो ताकतवर नियम सिखाए हैं जो हमें जीवन में सफलता और शक्ति पाने के लिए जरूरी है। इन कानूनों को अगर हम सही तरीके से समझकर और अपनाकर अपने जीवन में लागू करें तो हम न सिर्फ अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, बल्कि हम हर परिस्थिति में अपनी ताकत को बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, शक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपनी रणनीतियों को सटीक रूप से लागू करने में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले कंटेंट मिलते रहें, तो घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हर बार नया वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, इस वीडियो में जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अपनी जिंदगी में आजमाएं और देखें कि कैसे आप भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तब तक के लिए अपनी शक्ति को समझिए, अपने निर्णयों को मजबूत बनाइए और हमेशा याद रखिए, जो शक्तिशाली होता है वह कभी नहीं हारता।